नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत मुंगेर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां एक होटल मैनेजर को धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो जमालपुर रेलवे स्टेशन के पास होटल हिल व्यू का है। सीसीटीवी तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि नशे में धुत एक शख्स होटल के मैनेजर को डरा धमका रहा है और होटल मैनेजर को थप्पड़ जड़ता दिख रहा है। ये वायरल वीडियो 5 दिन पहले यानी कि 3 सितंबर का बताया जा रहा है। नशे में धुत 2 लोगों ने एसी रूम का भाड़ा पूछा। भाड़ा बताए जाने पर वो तैश में आ गया और गालियां देते हुए हाथापाई भी करने लगा। वह शख्स होटल मालिक को बुलाने की बात कहकर मैनेजर से रंगदारी मांगने लगा। उसने होटल के रजिस्टर को उठाकर होटल के बाहर फेंक दिया। जमालपुर पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला यही है सर कि वो 2 बार आया, रूम के बारे में पूछा, रूम खोल के दिखाए, चादर लगवाए। जब उसका रेंट बताए 900 रुपया, तो जो है गाली गलौज करने लगा, चाकू दिखाया। हम लोग डर से कुछ नहीं बोले, रजिस्टर लेके चल दिए। नशे की हालत में? हाँ, नशे की हालत में। कोट उसने की थी? हाँ। क्या बोला था? मालिक को बोला वो नंबर दो, रंगदारी लेंगे, साल ये होटल चलाता है। तो आप लोग भयभीत हो गए थे? जी। वही देखिए, बेगूसराय में भी एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों ने चोरी के आरोप में 2 युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसे बैंक के सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। इस दौरान लोगों ने उसकी जमकर पिटाई भी की। बताया जा रहा है कि एक रेल कर्मी रेल का पैसा जमा कराने के लिए जब एसबीआई की मुख्य शाखा के नजदीक पहुंचा तो 2 युवकों ने उसके हाथ से पैसा झपटने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान लोगों की नजर उस पर पड़ गई। लोगों ने उसे पकड़ लिया। पूछे जाने पर पकड़े गए दोनों युवकों में से एक ने अपना घर बरौनी बताया और दूसरे ने डुमरी। घटना नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बाद में बैंक सुरक्षा कर्मियों ने दोनों युवक को नगर थाने पुलिस के हवाले कर दिया। तो डुमरी चलो ले जा घर से इधर कीजिए, पहले फोटो जो ले रहे हैं उसको लेने दीजिए। ए मुंह तक कहाँ घर छो? और घर कहाँ छो? कहाँ घर छो? तो रे डुमरी चलो ले जा घर से इधर था रास्ते में हमरा अरे बैंक में घुस रहे तो पीछे से लपका है दोनों। कौन हाँ, बैंक में? इस बैंक में यहाँ पे एसबीआई मेन ब्रांच। हाँ, एसबीआई मेन ब्रांच में बेगूसराय में। वहीं शेखपुरा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बधौली बाजार में रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने एक दुकानदार की पिटाई कर दी। 8 की संख्या में आए बदमाशों ने दुकानदार की जमकर पिटाई की है, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मांगता है रंगबाजी, दो हमको 50,000 रुपया, नहीं तो तुमको चले नहीं देंगे, बोले नहीं देंगे, गोली मार देंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, गोली मार देंगे। और सिक्के लेके बार बार मारपीट करता है, मारपीट करता रहता है। और इसी बीच पटना से एक बड़ी खबर, जहां एक सीनियर महिला पुलिस ऑफिसर की बेटी से छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया गया है। घर में अकेला पाकर कुक ने छेड़खानी की है। तो पटना से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीनियर महिला पुलिस ऑफिसर की बेटी से छेड़खानी हुई है। घर में अकेला पाकर घर के ही कुक ने छेड़खानी की। पुलिस ने आरोपी कुक को गिरफ्तार कर लिया है। शास्त्री नगर थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और आपको बता दें कि एसएसपी ने जानबूझकर मामले से खुद को अनजान बताया है और इसे लेकर एसएसपी की कार्यशैली पर सवाल भी उठ रहे हैं। पटना से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीनियर महिला पुलिस ऑफिसर की बेटी से छेड़खानी हुई है। घर में अकेला पाकर कुक ने ही छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया है और फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
बिहार में 5,334 हेडमास्टर और 40,518 प्रधान शिक्षक के नए पद बनाए गए हैं। पंचायतों के माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए हेडमास्टर के पद सृजित किए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर लगी। कैबिनेट ने 17 एजेंडों पर मोहर लगाई। जमीन की ई मापी के लिए 42 करोड़ 66 लाख रुपए की कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। 38 जिलों के 534 ब्लॉक, 101 अनुमंडल और सभी 38 जिलों के लिए 711 ईपीएस मशीनें खरीदी जाएंगी। बिजली वितरण करने वाली नॉर्थ एंड साउथ बिहार कंपनी को 850 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय कारा बेऊर और केंद्रीय कारा हाजीपुर में जैमर लगाने के लिए 19 करोड़ 52 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी। मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना सीएम नीतीश का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस योजना के तहत गांव-गांव में स्ट्रीट सोलर लाइट लगाने की भी योजना है। एक वार्ड में 10 स्ट्रीट सोलर लाइट लगाई जाएगी। वहीं विधानसभा चुनाव में सीएम इस योजना का जिक्र करते थे और लोगों से वोट की अपील भी करते थे। आरजेडी में एक बार फिर पोस्टर वॉर छिड़ता दिख रहा है। आरजेडी के मिलन समारोह को लेकर लगाए गए पोस्टर में लालू राबड़ी समेत 7 बड़े नेताओं को जगह मिली, लेकिन तेज प्रताप यादव को जगह नहीं मिल पाई है, जिसके बाद फिर से राजनीति गर्मा गई है। आरजेडी दफ्तर के बाहर लगी इस होर्डिंग को ध्यान से देखिए। आरजेडी के मिलन समारोह का पोस्टर है, जिसमें लालू राबड़ी तेजस्वी समेत 7 नेताओं की तस्वीर है। दाईं तरफ तेजस्वी पर पूरा फोकस किया गया है। साथ में राबड़ी देवी, श्याम रजक और आलोक मेहता तक की तस्वीर है, जबकि पोस्टर के बाएं तरफ लालू यादव समेत जगदानंद सिंह और अब्दुल बारिश सिद्दीकी जैसे नेता हैं। लेकिन इन 7 चेहरों में तेज प्रताप को कहीं जगह नहीं मिली है, जो बहुत कुछ इशारे करता है। अगर दूसरी तरफ कहें तो आलोक मेहता, श्याम रजक और राबड़ी देवी की तस्वीर है और साथ में तेजस्वी यादव को। यहाँ भी पूरी तरह से अगर कहें तो तेज प्रताप यादव की तस्वीर एक बार फिर से यहाँ पे गायब है। दरअसल पिछले दिनों पावर गेम को लेकर तेज प्रताप और जगदानंद सिंह के बीच जो विवाद हुआ वो जगजाहिर है। तेज प्रताप की नाराजगी भी किसी से छुपी नहीं है। ऐसे हालात में तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं के बहाने ये साफ करने की कोशिश की कि सबको मतभेदों को भुलाकर काम करना होगा। सब लोगों को मिलकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। छोटे छोटे मतभेद को मिटाना पड़ेगा और मिलकर के सकारात्मक रूप से पार्टी के मजबूती के लिए काम करना पड़ेगा। मौका था मिलन समारोह का, जिसमें पूरे तामझाम के साथ खगड़िया नगर परिषद की चेयरमैन सीता यादव और उनके पति मनोहर यादव को शामिल कराया गया। कई दूसरे कार्यकर्ताओं को भी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। खान एवं भूतत्व मंत्री जनकराम ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना की मांग करने वालों को ये समझना चाहिए कि जाति कहीं से विकास में आड़े नहीं आती है। जनकराम ने ये भी कहा कि आरजेडी में परिवार के लोगों के सिवा किसी भी नेता को सम्मान नहीं मिला है। जी को विपक्ष में बैठने के लिए बिहार की जनता ने जनादेश दिया, लेकिन विपक्ष में बैठ करके रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, स्कूल, शिक्षा, सुरक्षा, इसकी चिंता करनी चाहिए। सरकार के फोरम पे बात को रखना चाहिए। सरकार वो करने के लिए तैयार है। जाति विकास में कहीं आड़े नहीं आती है, तो नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास का लकीर खींच दिया उसमें कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी परेशान है। इसलिए तेजस्वी जी की बार बार ये चिंता जाहिर। मैं तो कहना चाहता हूँ, मैं गोपालगंज से ही निकल के आता हूँ, जो भी 6,743 उप जातियाँ हैं उस जाति को नरेंद्र मोदी जी ने परिवार समझा, उस परिवार को विकास के कड़ी में जोड़ दिया है। तो तेजस्वी जी अपने परिवार में जिन जाति और परिवार के लोग हैं उनको समाहित और सम्मान करने का प्रयास करें।
कोरोना के तीसरे लहर की आशंका के बीच बिहार के कई जिलों में तेजी से वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरपुर समेत कुछ जिलों में वायरल बुखार से लोग पीड़ित हैं। बच्चों में तेजी से वायरल फीवर का केस बढ़ रहा है। अस्पतालों के बेड मरीजों से भरते जा रहे हैं। ऐसे में पूरे हालात पर प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा नजर बनाए रखे हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। दूसरी लहर शांत होने के बाद तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इन सब के बीच मौसम के बदलते मिजाज ने बिहार के कई जिलों में बच्चों के साथ ही बड़ों में भी वायरल इन्फेक्शन और डायरिया का केस लगातार बढ़ रहा है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में बीते 24 घंटे में 45 वायरल बुखार से पीड़ित मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें 35 बच्चे शामिल हैं। कल लास्ट 24 आवर में हमारे यहाँ 45 पेशेंट भर्ती हुए हैं, जिसमें कि करीब 45 में कम से कम 35 बच्चे तो वायरल फीवर, वायरल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के हैं और बाकी 4-5 पेशेंट डायरिया के भी आए हैं और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आए हैं। बात सीवान जिले की करें तो सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में बच्चों में वायरल फीवर तेजी से बढ़ रहा है। इसे लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को कई अहम निर्देश दिए हैं। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही वेंटिलेटर की व्यवस्था भी की गई है। AES जो है एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, तो उसको चिन्हित करके और जो किस कंडीशन में है, अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो उसका भी हम लोग 2 बेड का इंतजाम रखे हैं और जनरली जो है जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है उसका भी 10 बेड हमारे यहाँ है। गोपालगंज में भी स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है। डीएम खुद सदर अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। सदर अस्पताल में बच्चों के लिए अलग से वार्ड भी बनाया गया है। अभी एक वायरल फीवर चला हुआ है जो कि छोटे बच्चों में, खास करके 10 साल से छोटे उम्र के बच्चों में ये वायरल फीवर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन इसमें बहुत घबराने की बात अभी सामने नहीं आई है। हालांकि हमने सभी लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। यूपी में लगातार बच्चों में फैल रहे बुखार को लेकर कैमूर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। भभुआ सदर अस्पताल में कई बच्चे भर्ती हो रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। अगर आज का देखा जाए तो करीब 30-32 बच्चों का ओपीडी हुआ है, जिसमें से 2 या 3 बच्चे थोड़ा ये गंभीर थे, जिनको भर्ती करके इलाज किया गया है। जाहिर तौर पर वायरल फीवर से अभी बचने की जरूरत है, क्योंकि संक्रमण के खतरे के बीच यदि लोग बीमार होंगे तो कोरोना का खतरा भी बढ़ सकता है। वैसे इससे बचने की कोशिश जरूर की जानी चाहिए। मसलन बार बार पानी में भीगने से बचना चाहिए, बुखार पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना चाहिए, मास्क और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही लक्षण दिखने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क भी करना चाहिए। न्यूज 18 के लिए कैमूर से प्रमोद, गोपालगंज से मुकेश, सिवान से मृत्युंजय और मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंची 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम दिल्ली लौट चुकी है। 2 दिवसीय दौरे में टीम के सदस्यों ने कई जिलों का दौरा किया और हवाई सर्वेक्षण कर अधिकारियों से लंबी बैठक की। बिहार सरकार ने करीब 3700 करोड़ के नुकसान का आकलन किया है और उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र बाढ़ के हालात से निपटने में पूरी मदद करेगा। बिहार में बाढ़ से हुई क्षति का जायजा लेकर 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम दिल्ली लौट चुकी है। सोमवार को केंद्रीय टीम के सदस्यों ने दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिलों का दौरा किया था। मंगलवार को केंद्रीय टीम ने भागलपुर जिले का दौरा कर हवाई सर्वेक्षण भी किया। जिले के सबसे बाढ़ प्रभावित नवगछिया पहुंचकर केंद्रीय टीम के अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया। 6 सदस्यीय इस केंद्रीय टीम का नेतृत्व एम रामचंद्र और राकेश कुमार कर रहे थे। केंद्रीय टीम ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया, साथ ही संबंधित विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इसके आधार पर ये टीम केंद्र सरकार को बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का ब्यौरा सौंपेगी। हालांकि केंद्रीय टीम के दौरे से बिहार सरकार को पूरी उम्मीद है कि बाढ़ की समस्या से निपटने में केंद्र बिहार की पूरी मदद करेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि जो केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई टीम है वो बाढ़ के कारण इस प्रदेश को हुए नुकसान का सही आकलन करेगी, सही रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगी
और उस आधार पर केंद्र सरकार सही मदद बिहार सरकार को देगी, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। बिहार के 13 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा, गंडक, कोसी, बागमती सहित कई नदियां उफान पर हैं। बिहार सरकार ने करीब 3,700 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई है। पिछले साल यानी 2020 में बाढ़ से 4,400 करोड़ की क्षति बिहार सरकार ने बताई थी, जबकि केंद्र सरकार से पिछली बार महज 400 करोड़ रुपए की ही मदद मिली थी। ऐसे में अब सभी की नजरें केंद्रीय टीम की रिपोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि टीम आकलन से जुड़ा जो भी ब्यौरा केंद्र सरकार को सौंपेगी, उसी के आधार पर बिहार सरकार को मदद मिलने वाली है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ को काल्पनिक बताने वाली उप मुख्यमंत्री रेणु देवी अपने इस बयान से सवालों से घिर गई हैं, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर है। और यही वजह है कि अपने गृह जिले में पहुंचने के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें बाढ़ और संभावित बारिश को लेकर अगले 20 दिनों तक अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। वहीं अब तक जिले में बाढ़ को लेकर किए गए कार्य पर संतोष भी जाहिर किया है। प्रबंधन में सारे लोग लगे थे कि कहीं भी बाढ़ आएगा किस तरह से हम बचा पाएंगे, किस तरह से हम सब कुछ कर पाएंगे। वही कारण है कि आज पूरे बिहार में हमारा जो है GR से लेके हर चीज़ सारे लोगों के पास उपलब्ध हो गया है। और जहाँ भी बाढ़ की कटाव या कहीं भी पानी ज़्यादा आने से लोग सारे अधिकारी से लेकर हर आदमी अलर्ट रहता है और काम चल रहा है। बाढ़ अभी 20 दिन और रहने वाले हैं, सितंबर तक आप अलर्ट होकर रहिए और निश्चित रूप से हमारी जनता की सेवा कीजिए। वहीं देखिए, मुजफ्फरपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक महिला अपने साल भर के बच्चे को खेत में छोड़कर फरार हो गई। घटना कुढ़नी स्थित रजला गांव की बताई जा रही है। गांव के लोगों का कहना है कि एक महिला ऑटो से आई और अपने बच्चे को हल्दी के खेत में छोड़कर बाइक सवार के साथ भाग गई। बच्चे की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और उसे उठाकर घर लेकर आए। फिलहाल बच्चे के घर वालों की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मोटरसाइकिल से आया, वहाँ पे उतर के औरत जो है नीचे गया गाछी में, और उस जगह हल्दी का खेत रोपा हुआ है, हल्दी उस जगह रख के बोरा बिछा के और उस जगह जो है बोरा से आधा ढका हुआ उल्टा सुता दिया और उसके बाद जो है इसको छोड़ गया। औरत जो है टेम्पू पकड़ के चली गई इधर दक्षिण उत्तर तरफ, और मोटरसाइकिल जो लड़का था वो चला गया दक्षिण तरफ। समस्तीपुर पुलिस ने लूट और मर्डर कांड का खुलासा करते हुए 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूटे गए 1,12,000 रुपए और 2 कट्टे बरामद किए गए हैं। साथ ही सोने की एक चेन भी बरामद की गई है। 23 अगस्त को अपराधियों ने दलसिंह सराय में 2 लोगों की हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने कुख्यात मनीष सिंह को गिरफ्तार किया। उसके साथ 7 और अपराधी गिरफ्तार किए गए। पूछताछ के दौरान गिरोह के सदस्यों ने कई कांडों में संलिप्तता की बात स्वीकार की, जिसमें कई मामले समस्तीपुर के बाहर के भी बताए जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से लूट करने के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा था, उस वजह से उसके डिस्ट्रीब्यूटर की और उसके चालक की हत्या कर दी गई थी। इसके पहले ही L&T फाइनेंस था सहदई यूपी में, उससे भी लूट के दौरान फायरिंग हुआ था, उसमें भी उसके कर्मी की जान चली गई थी। इसके अलावा बिंद थाना क्षेत्र नालंदा में एक व्यक्ति जा रहा था, वो सिर्फ उसके चेन छीनने के लिए उस पर इसने फायरिंग किया और उसमें उस पीड़ित की मृत्यु हो गई थी। वहीं पूर्णिया में सड़क हादसे में सुपौल के 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। पुलिस की टीम कैदियों को लाने भागलपुर जा रही थी। इसी दौरान पूर्णिया के सरसी के पास ट्रक ने जीप को टक्कर मार दी। 3 जवानों को गंभीर चोट लगी है। सभी का सुपौल में इलाज जारी है। भागलपुर जा रहे हैं कैदी को लाने, सरसी पूर्णिया में पड़ता है। वहाँ पर अचानक एक ट्रक ने इस गाड़ी में धक्का मारा, जिस कारण से 6 लोग घायल हो गए।
वहीं देखिए, खेतों में दवा छिड़काव के लिए स्प्रे मशीन के साथ अब ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। लखीसराय के कृषि विज्ञान केंद्र हलसी में ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण किया गया। ये प्रयोग चेन्नई की एक कंपनी की तरफ से किया गया। इससे एक दिन में 30 एकड़ जमीन में बेहतर तरीके से दवा का छिड़काव किया जा सकता है। हमारे यहाँ आज ड्रोन से स्प्रेइंग के लिए प्रशिक्षण किया गया, जो कि हमारे किसानों के लिए भविष्य में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और हमारे साथ कुछ किसान बंधु भी थे जिनके समक्ष हम इसका स्प्रेइंग कराएं। हम खुद बहुत सेटिस्फाइड है। कोशिश रहेगा कि जल्दी से जल्दी हमारे पास ड्रोन आवे, जो कि यहाँ के लोग, अपना तो फार्म का होगा ही फ़ायदा, प्लस अगल बगल के किसान जो हमारे लखीसराय ज़िला के हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी चीज़। स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर एसएसबी द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत एसएसबी की साइकिल दल आज वीरपुर पहुंची, जहां एसएसबी मुख्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया। बच्चों से लेकर एसएसबी के डीआईजी ने भी जवानों का हौसला बढ़ाया। बता दें कि ये रैली भारत में एकता और अखंडता का संदेश देकर 25 अगस्त को असम के तेजपुर से रवाना हुई है और अलग अलग राज्यों से होते हुए 2 अक्टूबर को राजघाट में महात्मा गांधी के स्मारक स्थल पर जाकर समाप्त होगी। भारत में एकता और अखंडता के संदेश यात्रा पर एसएसबी के जवान आसाम राज्य से साइकिल चलाकर पहुंचे। दर्जनों जवानों का वहां पर भव्य स्वागत किया गया। सीमा बल का जो ध्येय वाक्य है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, उसी को लेके हम चले हैं। देन जैसा डीआईजी सर ने बताया है कि हम लोगों में अनेकता और अखंडता को लेके, एकता, पूरे राष्ट्र में एकता और अखंडता का पैगाम लेकर चल रहे हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री जी का जो फिट इंडिया मूवमेंट है उसी को भी हम साइकिल रैली के क्रम में देख सकते हैं। साइकिल एसएसबी की साइकिल रैली तेजपुर असम से 25 अगस्त को चल के आज वीरपुर पहुंची है और 5 तारीख को ये अररिया क्षेत्र में या पूर्णिया सेक्टर के इलाके में प्रवेश हुआ है। और अभी इस रैली ने अभी आगे बिहार के बाकी क्षेत्र तथा यूपी होते हुए राजघाट दिल्ली में अक्टूबर 2 तारीख तक पहुंचेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।